नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कहानी कुर्सी की में आज सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े चेहरे नकुलनाथ से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कमलनाथ के बेटे ने ट्विटर पर अपना बायो चेंज किया है। नकुलनाथ ने अपने ट्विटर से कांग्रेस का नाम हटा दिया है। खबर है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये अटकलें काफी दिनों से लगाई जा रही थी। ये जानकारी काफी दिनों से आ रही थी कि नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। और अभी जिस तरीके के संकेत नकुलनाथ दे रहे हैं, जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट दे रहा है, क्या उससे तय माना जाए कि नकुलनाथ बहुत जल्दी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो जो एकमात्र सीट बीजेपी के लिए मुश्किल रहती है मध्य प्रदेश में, वो सीट भी बीजेपी जीत सकती है। वो सीट है छिंदवाड़ा की, जहां नकुलनाथ और कमलनाथ मजबूत हैं। कमलनाथ मजबूत हैं और ऐसा माना जाता है कि कमलनाथ अगर वहां पर हैं तो उन्हें हराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर नकुलनाथ ही भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे तो एकमात्र सीट जो बीजेपी के लिए मुश्किल थी, वो सीट भी अब बीजेपी हासिल करेगी। और इसके साथ ही साथ जो 100% स्ट्राइक रेट की बात बीजेपी मध्य प्रदेश में लेकर चल रही है, जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में लेकर चल रही है, वो पूरा होगा। तो एक तरफ एनडीए जिसका कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, एक तरफ कांग्रेस है जिसके अपने ही साथी उसे छोड़कर, उसे झटके पर झटका देकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में झटके लगे और अब कमलनाथ भी झटका देने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से भी बहुत बड़े संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर करेंगे कहानी कुर्सी की में चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं राहुल महाजन, सीनियर जर्नलिस्ट, समीर चौगावकर, सीनियर जर्नलिस्ट, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। और देखिए, इस बीच दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। पर वो कह रहे हैं कि तो आपने दिग्विजय सिंह को सुना, जो ये कह रहे हैं कि क्या वो गांधी परिवार को छोड़कर जाएंगे, क्या वो इंदिरा गांधी के परिवार को छोड़कर जाएंगे? ऐसी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। यानी अभी कांग्रेस उसी डिनाइल मोड में है जो इससे पहले आपने तमाम बाकी केसेस में देखा होगा। जितने भी नेता छोड़कर जाते हैं उनकी सुगबुगाहट पहले से ही शुरू हो जाती है, लेकिन कांग्रेस अपने डिनाइल मोड में रहती है और ये कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा कोई नेता छोड़कर जाएगा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। लेकिन राहुल जी, यहां तो संकेत सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। एक बड़ा झटका मध्य प्रदेश में लगने जा रहा है, या यूं कहूं एकमात्र सीट जिससे बीजेपी कांग्रेस को उम्मीद थी, वो सीट भी इनके हाथ से निकल सकती है। देखिए, बिल्कुल साफ है, बीजेपी ने ये तय कर रखा है कि वो अपने 370 का जो उनका नारा है वहां उन सीटों तक पहुंचेंगे। और ये जो छिंदवाड़ा की सीट है, जब बीजेपी की लहर भी थी तब भी छिंदवाड़ा की सीट जो है बीजेपी नहीं जीत पाई थी। तो उनको साफ है कि ये जो छिंदवाड़ा की सीट है, इस पर कमलनाथ और उनके बेटे जो हैं, उनके परिवार का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और मुश्किल होता है यहाँ पे जीतना। और इसी बीच में हमने ये भी देखा था कुछ समय पहले, जो है वो हमने कमलनाथ को दिल्ली आते देखा था, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। मुझे लगता है कि इसी तरह से नेगोशिएशन हो रहा था कि कमलनाथ के लिए राज्यसभा की सीट और उनके बेटे के लिए लोकसभा की छिंदवाड़ा की सीट जो है वो मांग रहे थे। और अगर बीजेपी जो है इस पर तैयार हो जाती है, और जिस तरह से हमने देखा है कि संकेत दिए नकुलनाथ ने, अगर उन्होंने कांग्रेस का अपना जो नाम है वहाँ से ट्विटर अकाउंट से हटाया या अपने सोशल मीडिया से हटाया, तो साफ संकेत हैं कि किस ओर ये सारे बह रहा है। और दूसरा, हम खुद सोचें कि अभी मैं कुछ पढ़ रहा था कि जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वो जो मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहीं प्रधानमंत्री से ये पूछा कि आखिर आप हमारे लोगों को तोड़ तोड़ के क्यों लेके जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने उसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा अगर लोग बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, कांग्रेस में जो चिंता दिखाई दे रही है वो तो साफ ही है कि ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे का जो ये उन्होंने लिखा है, बयान दिया है, उससे तो साफ है कि कांग्रेस में कितनी चिंता है कि उनके लोग जो हैं लगातार बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें कमलनाथ अगर चले जाते हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं। और देखिए, कांग्रेस तो ये कहती है, यही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करती है कि उनके नेता अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो वो अपने मन से नहीं जाते, उन पर दबाव बनाया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है, उन्हें ईडी सीबीआई का डर दिखाया जाता है और उसके बाद ही नेता टूटकर बीजेपी के साथ चले जाते हैं। ये वाला नैरेटिव जरूर हर्षवर्धन जी कांग्रेस गढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करूं और नकुलनाथ की मैं बात करूं, अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं, जैसा होता हुआ भी नजर आ रहा है, तो इससे क्या फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा? क्या कोई नुकसान भी संभव है? देखिए, मुझे लगता है कि आज की तारीख में कमलनाथ और नकुलनाथ जितना बचे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान दे देंगे या कांग्रेस को कोई लाभ दे देंगे, ये स्थिति नहीं है। लेकिन ये तो सच है कि 29 में से एक जो छिंदवाड़ा की सीट है, उस लोकसभा सीट को हासिल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। उन्होंने अपना अनुमान भी लगाकर देख लिया, उनके जो जिसको कहते हैं जितने तरह का फीडबैक सिस्टम होता है वो सब देखा है।
खुद आपको याद होगा शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं तो दिल्ली नहीं जा रहा हूं, मैं तो छिंदवाड़ा जा रहा हूं, मोदी जी के लिए 29 की 29 सीट जिताकर भेजूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह दूसरी ही योजना पर काम कर रहे थे और उस योजना पर काम शायद उसी वक्त से शुरू हो गया था जिस वक्त हम लोग मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी चर्चा में व्यस्त थे। उस वक्त तक शायद लगभग सारी बातें तय हो चुकी थी। और अगर आप ध्यान से देखें तो चुनाव के बीच में जिस तरह से कांग्रेस ने कैंपेन विड्रॉ किया, जिस तरह से कमलनाथ और दिग्विजय के बीच के संघर्ष की बात आई, उस समय लगने लगा था कि अब मुश्किल है। अब अगर कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ या सिर्फ नकुलनाथ आ जाए, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूं, हो सकता है कि आपको यह सुनाई दे कि नकुलनाथ ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। यह एक संभावना हो सकती है और कमलनाथ नहीं जाएंगे, जो सवाल दिग्विजय सिंह पूछ रहे हैं। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो उनको सीट अपनी लोकसभा की बचानी है, अपने कारोबारी हित बचाने हैं। और आज जहां वो खड़े हैं, जितने नेता आप देखिए, जो भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गए हैं, उनको कोई डरा धमका के तो नहीं कर सकता। ये तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई कमलनाथ को, अशोक चौहान को या जितने ऐसे नेता आते हैं उनको कोई डरा कर, मिलिंद देवड़ा को, इनको डरा कर नहीं ले सकता। हां, इनका राजनीतिक भविष्य चौपट होता दिखे, इनके जो दूसरे बिजनेस इंटरेस्ट है वो पूरी तरह से खत्म होते हुए दिखे, तो निश्चित तौर पर वो रास्ता तलाशेंगे। नेता इसीलिए तो राजनीति में आता है। अगर वो समाज सेवा जैसा, जो जिसको कहते हैं कि कोट अनकोट भी उसकी बात करे, तो भी तो उसको कोई सीट चाहिए, जनप्रतिनिधि के तौर पर वो होना चाहिए। और इस तरह से देखें तो जो फोटो बहुत वायरल हुई थी, जो चल रहा था कि प्रधानमंत्री से पिता पुत्र मिलकर आए हैं, शायद अब उसको हम परिणति की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। तो क्या पिता पुत्र ही जाएंगे समीर चंगावकर जी, या लग रहा है कि सिर्फ नकुलनाथ तक ये बात सीमित रह जाएगी और कमलनाथ शायद कांग्रेस का हाथ ना छोड़े? देखिए, मुझे इस बात की संभावना बहुत कम लगती है कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर इस उम्र में भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे। देखिए, कांग्रेस ने तो बहुत कुछ दिया और कमलनाथ बेसिकली एक नेता के साथ एक बड़े व्यवसायी भी रहे हैं। वो दोनों थे, एक बड़े नेता भी थे और बड़े व्यवसायी भी रहे। उनके बेटे बड़े नेता नहीं बन पाए, बड़े व्यवसायी है, तो उनका व्यवसायिक हित वो ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है बेटा जरूर जा सकता है। देखिए, बेटे की स्थिति भी छिंदवाड़ा के अंदर बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं रही है। अगर आप 2019 का लोकसभा चुनाव छिंदवाड़ा का देखेंगे तो सिर्फ 40,000 वोटों से वो जीते थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से। एक समय कमलनाथ वहां 2 से 2.5 लाख के मार्जिन से जीतते थे, वो आज 40,000 पर 2019 में आके टिक गई थी। और ये तय था कि जिस हिसाब से पिछले विधानसभा चुनाव हुए, जो लगातार जमीनी स्तर पर फीडबैक आ रहा है वहां से, नकुलनाथ के प्रति छिंदवाड़ा में बहुत नाराजगी थी। और नकुलनाथ इस बात को जानते हैं कि अगर वो कांग्रेस के चुनाव टिकट पर अगर 2024 का चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें सीट निकालना बहुत मुश्किल होगा। और मुझे लगता है नकुलनाथ भी ये इस बात को समझ रहे होंगे कि अगर सीट बचाना है तो वापस भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ेगा, और व्यवसायिक हित भी अगर उनके बचेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने से बचेंगे। दूसरा यह कारण भी है कि जिस हिसाब से कमलनाथ का पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ थोड़ा टकराव रहा है, बिना बताए कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया, सीधे जीतू पटवारी का आदेश जारी हो जाता है अध्यक्ष बनाने का। कमलनाथ से यह पूछा नहीं जाता है कि मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, उनकी राय नहीं ली जाती इस संदर्भ में। राज्यसभा कौन जाएगा, इस संदर्भ में कमलनाथ से पूछा नहीं जाता। और अशोक सिंह का नाम सीधे दिल्ली से जारी हो जाता है। कमलनाथ इस कोशिश में थे कि पार्टी उन्हें राज्यसभा के लिए भेजे। एक दिन पहले उन्होंने डिनर भी दिया था, सारे विधायकों को बुलाया भी था, और इस बात की चर्चा थी कि वो दिल्ली में आकर सोनिया गांधी से मिले थे और उन्होंने अपने लिए राज्यसभा की सीट मांगी थी। अब ये सीट मांगी थी या कांग्रेस उन्हें सीट नहीं दी, ये बात सामने नहीं आई, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस ने उन्हें न राज्यसभा भेजा, न राज्यसभा मध्य प्रदेश से किसे भेजना है, इस संदर्भ में भी कमलनाथ की राय नहीं ली गई। तो कमलनाथ जिस हिसाब से मुझे लग रहा है प्रदेश के अंदर अपने आप को एक अकेला पा रहे थे कि केंद्रीय नेतृत्व उनका सहयोग नहीं कर रहा था। मुझे लगता है बेटे ने महसूस किया होगा कि पिता को जिस तरीके से प्रदेश की राजनीति से बेदखल किया जा रहा है, आने वाले समय में हो सकता है कि नकुलनाथ के साथ भी वैसा व्यवहार हो। हालांकि नकुलनाथ को वहां से टिकट जरूर मिलता, लेकिन यह तय है कि अगर नकुलनाथ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते तो उनके जीतने की संभावनाएं बहुत कम थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी का जमीनी स्तर पर छिंदवाड़ा में बहुत काम था, और 2019 का परिणाम, 2024 का परिणाम छिंदवाड़ा का वैसे ही होता जैसे 2019 के अंदर गुना का ज्योतिराज सिंधिया के हार का जो परिणाम सबको आश्चर्यचकित करने वाला था। तो मुझे लग रहा है कि जो एकमात्र सीट कांग्रेस की जो बची थी 2019 में छिंदवाड़ा की, 2024 में वह ध्वस्त होने वाली थी। और ये जमीनी वास्तविक स्थिति कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों को मालूम है। नकुलनाथ के पास लंबा राजनीतिक सफर है, उन्हें सांसद बने रहना है, तो उन्हें लगा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी जाने के बाद ही ठीक हुआ। तो मुझे लग रहा है इसी कारण उन्होंने यह निर्णय लिया होगा। अच्छा, लेकिन प्रेशराइज करने की कोशिश तो कमलनाथ की तरफ से की गई थी, बातचीत लगातार की गई थी पार्टी आला कमान से, जो राज्यसभा भेजने की बात की जा रही थी उसकी भी चर्चाएं जोरों शोरों से की जा रही थी, लेकिन बात बन नहीं पाई। और उसी का नतीजा है कि इतना बड़ा चेंज हमें महाराष्ट्र की माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश की राजनीति में फिलहाल नजर आ रहा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? तय मान लिया जाए कि अब नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी के होने जा रहे हैं?
जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनके साथ साथ तकरीबन 10 विधायक ऐसे हैं जिनको लेकर बातचीत चल रही है। पिछले दिनों जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ मोहन यादव दिल्ली में थे और दिल्ली में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई थी, तो हमारे सोर्सेज का ये कहना है कि उस मुलाकात के दरमियान भी ये मसला आया था और उस बात को लेकर बातचीत की गई थी। और अब बातचीत वो समझा जा सकता है कि फाइनल स्टेज में है। और फाइनल स्टेज तो आप ऐसे भी समझ लें कि अगर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष BD शर्मा ऑन रिकॉर्ड इस बात को अगर कह रहे हैं कि कमलनाथ या नकुलनाथ के बारे में उनसे सवाल पूछा जा रहा हो, उनसे वो कहते हैं कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसका बहिष्कार करके कांग्रेस ने कुछ गलत किया, तो उनका स्वागत है। और समझा जा सकता है कि ये बयान इस लिहाज से दिया गया था कि पिछले दिनों, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब दिल्ली थे तो उस दिल्ली दौरे के दरमियान ही उन्हें ये बता दिया गया था और उनसे उनकी राय भी ली गई थी कि अगर वो छिंदवाड़ा से कमलनाथ आते हैं, नकुलनाथ आते हैं, उनके साथ तकरीबन 10 विधायक हैं, एक महापौर हैं, वो आते हैं, विवेक तनखा जो कि विवेक तनखा कांग्रेस के राज्यसभा जो सांसद हैं, कमलनाथ के बेहद करीबी हैं, वो अगर आते हैं तो क्या सिचुएशन रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी बातचीत आगे बढ़ चुकी है और महज आप कह सकती हैं कि औपचारिकता का ऐलान होना बाकी है। उससे पहले भी आपने देखा होगा कि कमलनाथ ने भी इस बात को सार्वजनिक तौर पर कहा था कि जो जिस पार्टी में जाना चाहे वो जा सकता है। उसके बाद ही कमलनाथ के कई सारे करीबी बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे और उसके बाद ये समझा गया था कि अभी उनके करीबी ज्वाइन कर रहे हैं और अगला पड़ाव ये होगा कि नेता खुद बीजेपी में आ जाएंगे। प्राची, तो क्या देवेंद्र ये नकुलनाथ तक ही सीमित रहेगा? 10 विधायकों की बात भी आप कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात अब कमलनाथ को लेकर भी है। क्या वो भी कोई ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं? उनसे भी कोई बातचीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की? स्वाभाविक तौर पे नकुलनाथ का अपना कोई वैसा प्रोफाइल नहीं है सिवाय इस बात की कि वो कमलनाथ के बेटे हैं। तो जो भी निर्णय होगा आप समझ सकती हैं कि वो कमलनाथ का निर्णय होगा, कमलनाथ के हिसाब से वो निर्णय होगा। और उसके बाद ये महज औपचारिकता रहेगी कि कमलनाथ को किस रूप में बीजेपी लेना चाहेगी। स्वाभाविक तौर पे 2 चीज़ें हैं, एक तो कमलनाथ की राजनीति मध्य प्रदेश में बीजेपी कोई वैसा नहीं चाहेगी, उसके लिए कोई स्पेस ही नहीं है। दूसरी चीज़ कि कमलनाथ को लेकर पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा रिएक्शन या रिजर्वेशन नहीं है। जैसे अगर दिग्विजय सिंह, उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूँ, ये बातचीत भी नहीं चल रही है, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह बीजेपी में आना चाहें तो बीजेपी के अधिकांश नेता इस बात को लेकर बगावत कर देंगे और वो संभव नहीं रहेगा। लेकिन कमलनाथ अगर बीजेपी में आना चाहें तो उसमें स्वाभाविक तौर पर उनको लिया जा सकता है और उसमें कुछ ना कुछ आप उनको ऑफर कर सकते हैं कि आपका रोल इस रूप में रखा जा सकता है। हालांकि कमलनाथ की चिंता ज़्यादा बड़ी ये रहेगी कि उनके बेटे के लिए लोकसभा का टिकट वहाँ पे कंटिन्यू कर दिया जाए और उनकी जो भूमिका आगे होनी है हो ना होनी हो तो कोई बात नहीं, तो उनको उनकी अपनी राजनीति बहुत ज़्यादा बची नहीं है, लेकिन उनको लेकर बीजेपी में कोई रिएक्शन भी नहीं है। अब उस अंतिम फॉर्मूले का इंतजार है, लेकिन जो बातचीत हो रही थी उसमें कमलनाथ को लेकर ही बातचीत हो रही थी। कमलनाथ, नकुलनाथ, विवेक तनखा, 10 विधायक, महापौर, इन सबको लेकर बातचीत हुई है। यानी देखिए एक बड़ा झटका तो कांग्रेस को लगना अब तय है, और ये कितना बड़ा होगा, यानी कितने और साथी कमलनाथ के साथ या बेटे नकुलनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, ये देखना अब दिलचस्प होगा। अब इसमें मध्य प्रदेश की राजनीति में सुगबुगाहट भी तेज हो गई है, रिएक्शन सामने आने लगे हैं। जब बीजेपी वेलकमिंग पोज में आ गई है तो वहीं कांग्रेस अभी भी ये कह रही है, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अभी भी ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो परिवार को छोड़कर नहीं जाएंगे। पलायन सुन लीजिए, ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी, तो जी ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है, वो छिंदवाड़ा में है। और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद बहुत कम जता रहे हैं दिग्विजय सिंह, लेकिन संकेत तो इस तरफ मिल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को, उनकी पूरी पार्टी को मध्य प्रदेश में झटका लगने वाला है। और सिर्फ कमलनाथ की बात नहीं, इससे भी पहले कई ऐसे दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़कर गए हैं जिनकी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के साथ ही हुई है और भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, उसमें शामिल हो गए हैं। और एक नाम अब कमलनाथ और उनके बेटे का भी इसमें जुड़ने जा रहा है।